मेरे साथ हैं आज गौरव चौधरी। बिल्कुल बेसिक चीजें इन्वेस्टमेंट के बारे में। What kind of investment should the first investor start with? What are the various kind of funds and investments available? 4 तरह के फंड्स जो कि म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। इक्विटी फंड्स जो होता है, इक्विटी फंड्स में आपसे पैसा लेके इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। डेट फंड का मतलब ये है जो आपसे पैसा लेके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगे। इंडिया में एक अभी बहुत ही वाइब्रेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका रोहित और आपका स्वागत है ओ माई फाइनेंस, आपका पर्सनल फाइनेंस चैनल। फिर आ गए हम हाइब्रिड फंड पे। हाइब्रिड फंड वही फंड होता है जो मिक्स है, डेट और इक्विटी का मिक्स है। डेट और इक्विटी का mix। डेट और इक्विटी का कोई mix है। सर्टेन रेशियो भी होता है। ये रेशियो म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर तो डिपेंड वो हम चूज कर सकते हैं कि बिल्कुल हमें choose- किस रेशियो में डेट डालना है, किस रेशियो में इक्विटीज में लगाना है। और ये रेशियो किसके ऊपर डिपेंड कर? रेशियो एसेंशियली द की डिटर्मिनेंट ऑफ दैट रेशियो इज योर एज। अगर आप 50 साल के ऊपर है, आपका जाहिर डेट है, का आप- प्रपोर्शन हाँ। ज्यादा बढ़ेगा। आप चेंज कर सकते हैं। और कई बार लोग मार्केट के हिसाब से भी चेंज करते हैं। जब बॉन्ड डील्स हाई होती हैं, उनको बिल्कुल, लगता है कि हमें उसमें लगा देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो बेसिकली हाइब्रिड फंड डेट और इक्विटी का का blend मिक्सचर ब्लेंड है। एज अ म्यूचुअल फंड बायर आप चूज कर सकते हैं कि आप कितना % इक्विटी में रखेंगे और कितना डेट में रखेंगे। जैसा गौरव ने कहा, वो उसके कई वेरिएबल्स हैं। आपकी उम्र हो सकती है, आपकी जरूरत हो सकती है, आपकी प्लानिंग हो सकती है। चौथा फंड हमारा आया कॉन्ट्रा फंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। हाँ, कॉन्ट्रा फंड essentially is a shorter It version of sounds like an oxymoron. Correct. Contra and fund. so it's essentially it's a short version, it's a short form of contradictory funds. Fund essentially जो market कोई Contradictory, not controversial. certainly not controversial. कॉन्ट्रा फंड्स में क्या होता है, जो अगर मार्केट की डायरेक्शन एक साइड है, देयर आर सर्टेन कंपनीज व्हिच आर फंडामेंटली गुड बट दे आर नॉट फॉलोइंग दैट ट्रेंड, बट दे आर फंडामेंटली गुड। फंडामेंटल्स का एक बहुत वाटर टाइट डेफिनेशंस है, जैसे एबिटा मार्जिन्स हो गया, रोस हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। वो अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है लेकिन शेयर प्राइसेस आर नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट फंडामेंटल्स एंड दे आर नॉट फॉलोइंग डायरेक्शनली। यानी कि ऐसी कंपनी जिसका सारे फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। मिसाल के तौर पे, हालांकि हम शेयर्स के नाम नहीं लेते, लेकिन मिसाल के तौर पे हम एसबीआई को ले लेते हैं। Correct. एसबीआई आज भी लोग कहते हैं कि अंडर वैल्यूड है और बहुत Correct. सालों तक उस पर रहा, जिसके फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मार्केट ने उनके रेट को नहीं उड़ाया है। तो हम उस पर बेट करते हैं बिल्कुल कि bet इन कर- फंड्स को हम अगर इन्वेस्ट करें तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर है, बिकॉज दे आर डूइंग वेल, बट उनको उनकी वैल्यू कम मिली हुई है। ऑल्सो देर इज अ क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियल। जनरली आप देखेंगे कॉन्ट्रा फंड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ज़्यादा होता है। कारण यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। मान लीजिए कोई एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का रिटर्न्स जनरली कम्स आफ्टर 15 ईयर्स। सो उस इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी एक सीमेंट कंपनी में अगर पैसा लगाएंगे, किसी एक स्टील कंपनी में पैसा लगाएंगे, तो उनका रिटर्न्स लॉन्ग टर्म ही होगा, बिकॉज दे आर द इंटरमीडिएट कंपनीज सप्लाइंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर तो कंपनी। जो आज कॉन्ट्रा है वो कल ग्रोथ हो जाएगी। कल ग्रोथ हो जाएगी। इसके लिए किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर का थोड़ा हॉराइजन, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लॉन्गर टर्म होना। यानी कि कॉन्ट्रा फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करें, और देख समझ के अपने म्यूचुअल फंड का आपका जो एडवाइज़र है उससे इंफॉर्मेशन लेके समझ के आप ये देखें कि किन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। और कॉन्ट्रा फंड देखा गया है, जैसे कि पिछले 2 सालों पहले भी देखा गया है, कॉन्ट्रा फंड जब ग्रोथ फंड बनते हैं तो वो 5x, 10x, रिटर्न्स देते हैं। 20x तक रिटर्न दे जाते हैं। तो आज हमने इन 4 फंड्स के बारे में जाना गौरव चौधरी से। गौरव चौधरी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग विद अस। गौरव चौधरी से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार आए। उन्होंने कई ऐसी चीज़ें बोली होंगी जो आपको समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार वो उन चीज़ों को भी समझाएं, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उन्होंने बोला, और ऐसी कई चीज़ें बोली। गौरव चौधरी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच Thank you फॉर so much. कमिंग एंड शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। Thank you so much for having me. और आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए OMF। आपके लिए हम ऐसी बहुत सारी जानकारी लाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी।